प्राचीन काल से ही इस देश के क्षत्रियों ने अपने शौर्य, पराक्रम और आत्म बलिदान के बल पर गौरवशाली इतिहास रचा है। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल चुकी है और इस बदली हुई व्यवस्था में क्षत्रियों की भूमिका भी बदल चुकी है। आज के दौर में कई क्षत्रिय युवा एक बार फिर से नया इतिहास रच रहे हैं। कोई राजनीति में, कोई शिक्षा क्षेत्र में, कोई खेल जगत में, तो कोई उद्योग और व्यापार जगत में। मेरा नाम रतन सिंह शेखावत है और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसे क्षत्रिय युवा की कहानी जो अपने घर से महज 60 रुपये लेकर निकला था, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के रविंद्र सिंह तंवर की, जिन्हें आज पूरा सूरत शहर रवि भाई राजपूत के नाम से जानता है। रविंद्र सिंह राजपूत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देऊर के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अंदर पड़ता है। 2001-2 में घर से निकला था, तो उस टाइम 11वीं कक्षा पढ़ने के बाद 12वीं में मैंने एडमिशन लिया। 12वीं में कुछ पढ़ाई में कुछ खास ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो मैंने घर पे बात किया कि मेरा कुछ पढ़ाई में खास मन नहीं लग रहा है, तो मुझे सूरत जाना चाहिए, अभी मैं कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है जाओ। तो उनसे मैंने 60 रुपये लिए और सीधा सूरत की ट्रेन पकड़ के सूरत पहुँचा। सूरत आने के बाद में रवि भाई ने यहाँ पर एक दुकान के अंदर 600 रुपये की नौकरी की, जहाँ पर उन्हें दुकान के अंदर सफाई भी करनी पड़ती थी और दुकान के अंदर आने जाने वालों के लिए चाय ला करके उन्हें भी पकड़ानी पड़ती थी, और वहाँ पर जो साड़ियों के फोल्डिंग के और जितने भी दुकान के काम होते थे वो सारे करने पड़ते थे। 600 रुपये मैंने जैसे काम स्टार्ट किया, तो साल भर मैंने वहाँ 600 रुपये में से फिर आगे थोड़ा और दूसरी जगह मैंने काम किया। खाली 2 साल मैंने काम किया। 2001, 2, 3, 2004 में मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हुए थे, तो 15-20 हज़ार से मैंने अपना व्यवसाय सब स्टार्ट किया। तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़े लेवल पे चला जाएगा बिजनेस। उस टाइम ऐसे सोचते थे कि भाई सूरत में अगर 2 लाख दुकानें हैं तो इसमें एक अपनी भी एक हो तो क्या बुरा है। उस हिसाब से मैंने चलते थे। उस टाइम हमने रात दिन एक कर दिया। आखिर रवि भाई की मेहनत रंग लाई और उनका व्यापार चल पड़ा, और उन्होंने जिस दुकान के अंदर जो नौकरी करते थे, जहाँ पे उन्होंने सफाई की, जहाँ पे चाय पकड़ाई, उसी दुकान को सबसे पहले उन्होंने खरीद लिया। वही शॉप मैंने खरीदी थी। एक जिस दुकान में मैंने चाय पानी या झाड़ू पोछा लगाया, वही शॉप मैंने बाद में खरीदी। वो समझो काम करते करते वो सब चीज़ें मिल गई कि भाई ऐसा सोचा नहीं था कि वही शॉप खरीदनी है। अपनी मेहनत और लगन के चलते रवि भाई राजपूत व्यापार में काफ़ी सफल रहे, और उन्होंने साथ में अपने जो छोटे भाई थे उनको आधुनिक शिक्षा दिलवाई। परिणाम ये हुआ कि जब उनके छोटे भाई आधुनिक शिक्षा लेकर के व्यापार के अंदर उतरे, तो उन्होंने व्यापार को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा दिया। बहुत फ़ायदा मिला। वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ग्रेजुएशन वाले लड़के अगर जुड़ते तो ऑफकोर्सली ग्रोथ तो मिलती है बिजनेस को। तो ऑनलाइन का काम संभाला, जैसे फेसबुक है, वेबसाइट है, कॉमर्स है, तो उसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन के जितने भी पोर्टल है वो सब वो लोग संभाल लेते हैं। मेरी जब इंजीनियरिंग जो कंप्लीट हुई मुंबई के अंदर, उसके बाद मैंने एक FMCG जो कंपनी थी, MNC कंपनी थी और FMCG कंपनी थी, वहाँ पे मैंने लगभग नेटवर्क इंजीनियर का 4-4.5 साल जॉब किया। फिर बीच बीच में 1-1.5 महीना मैं यहाँ आता था और यहाँ पे सारा सेटअप देखता था कि इसको हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड में कहीं ना कहीं था। फिर रवि भाई ने मुझे बोला कि क्या है, नौकरी ठीक है, एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो हमें यहीं आके कुछ ना कुछ अलग सी डेवलपमेंट करनी है, कुछ ना कुछ लोगों से हमें हटके काम करना है कि लोग हमें देखें और सोचे कि हाँ इनके जैसा काम करना है। लगभग वो आज चीज़ कंप्लीट है। लेकिन उसके बीच में जो हमने स्ट्रगल किया है, उसके बीच में जो हमने नई नई एक्टिविटीज़ लेके आए, हमारे कजिन्स थे, कजिन्स को हम लेके आए जिन्होंने अपनी प्रॉपर डिग्री हासिल की है, 20 सारे BTech है, 2 MBA हैं, उन कजिन्स को भी लेके हमारे साथ जोड़ के सारा सेटअप, जो सारा अंपायर हम आज चला रहे हैं। कोरोना काल के अंदर आपको पता है कि सबके व्यापार ठप थे, हर कोई अपने खर्चे कम करना चाहता था और एम्प्लॉइज़ कम कर रहे थे। लेकिन रवि भाई के जो भाइयों ने ऑनलाइन प्लेटफार्म के ऊपर अपनी सेल करी और इनका व्यापार इतना बढ़ा यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि रवि भाई की कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रखे जा रहे थे। कोरोना से पहले हम यूट्यूब पे आ गए थे, लेकिन कोरोना काल में हमने उसको कंटिन्यू रखा। यूट्यूब जैसे कोई हम है घर में बैठ के हमने इंटरव्यू देने शुरू करके घर में बैठ के हमने वैरायटी दिखाना शुरू की, तो उससे काफ़ी लाभ हुआ हमें। उससे पब्लिक जुड़ती गई और उस पब्लिक के बलबूते ही हम इतने आगे बढ़ पाए हैं।
यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि फेसबुक लाइव जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, मतलब कस्टमर हर जगह से देखते हैं। और जैसे कि हम सैंपल शो करते हैं, आप साइड द्वारा करके आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 पीस 2 पीस कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से 2 पीस 3 पीस साड़ीज में, कुर्तीज़ में, ड्रेस मटेरियल में पूरा कलेक्शन आपको मिलने वाला है। जैसे कि मतलब स्क्रीन पे ऊपर नंबर्स आएंगे, जो आप जाएंगे साइदारा फैक्ट्री आउटलेट करके यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपको मतलब ऑनलाइन टीम से कांटेक्ट करना होगा, उसके थ्रू आपको व्हाट्सएप पे पूरा कलेक्शन भेज दिया जाएगा विथ मॉडलिंग फोटोज़ के साथ। तो आपको मतलब सिलेक्शन करके एक छोटा सा ऑर्डर प्लेस करना है। ज़्यादातर सफल लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रवि भाई राजपूत ने अपने रिश्तेदारों के अलावा उन्होंने समाज के भी कई ऐसे युवा थे जिनकी उन्होंने मदद की और उनको व्यापार में आगे बढ़ाया। और रवि भाई ने और संदीप भाई ने मुझे सगे भाइयों की तरह रखा और एक अच्छी बढ़िया बहुत बड़े पैमाने पे एक आउटलेट पूरी तैयार करके मुझे दी, ये तू आउटलेट हैंडल करो। और आज मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं एक समाज की सेवा की भावना से समाज में गया था और वहाँ से रवि भाई जैसे महान, मैं उनको एक महान व्यक्ति इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे काफ़ी युवाओं को रोज़गार दिया है साहब, काफ़ी युवाओं को सेट करके बैठाया है। ये तो सर हम माध्यम बनते, ऊपर वाला ही आगे बढ़ाता है। हमें इस बात की खुशी कि समाज की युवाओं के लिए हम माध्यम बने और आगे भी बनते रहेंगे। समाज का कोई भी काम होता है तो हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते ही लेते हैं। व्यापार में जब आदमी सफल होता है तो आपको पता है कि उसकी व्यस्तताएं बढ़ जाती है। रवि भाई राजपूत की भी व्यवस्थाएं बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद वो पता नहीं किस तरह से सामाजिक सरोकारों के लिए अपना समय निकाल लेते हैं और सामाजिक सरोकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। सामाजिक कामों में प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रेरणा राजेंद्र सिंह नरूका जी साहब से मिली है और हमारे जयपाल सिंह जी महाराष्ट्र से। इन लोगों ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया सामाजिक कामों में जुड़ने के लिए और उन लोगों का काफ़ी आभार मानता हूँ कि मुझे समाज से जुड़वाया। और मैं कहना चाहूँगा जितने भी युवा हैं समाज से जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो नया नया बिजनेस कपड़ों का स्टार्ट करना, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। सूरत के अंदर हम 12 ब्रांच रन करते हैं अलग अलग नाम से। जब भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको रन करना है, तब तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन आपको भाइयों आज भी कहता हूँ हम आपके लिए खड़े हैं। कुछ भी चीज़ का नॉलेज चाहिए, कुछ चीज़ का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंचाइजीज चाहिए, छोटी मोटी दुकान लगानी है, घर से सेल स्टार्ट करना है, हम आप लोगों के लिए बैकबोन बन के यहाँ बैठे हैं सूरत में। कभी भी हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमसे जुड़िए। डेफिनेटली इतने साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बहुत अच्छे से काम आने वाला है। रवि भाई की कंपनी साई ग्रुप महिलाओं के लिए साड़ी, लहंगा, सलवार सूट्स आदि कई तरह के उत्पाद बनाती है। अतः आप साई ग्रुप की एजेंसी या फ्रेंचाइजी लेकर आसानी से व्यवसाय कर सकते हैं। रवि भाई की कंपनी का पता और फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, जिनके माध्यम से आप इनकी कंपनी में संपर्क कर सकते हैं और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।